हेलो, माय नेम इज़ जयंत और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बिल्कुल बेसिक से हम पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे। इसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप से लेके एक इंटरमीडिएट लेवल तक हमारा सब कुछ कवर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बार तुम्हें सारा सिलेबस बता देता हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हमारी पहली यूनिट है वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस, जिसमें हम कवर करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल लिखने के रूल्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे प्रिंट कराते हैं, ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के यूज़ और ऑपरेटर्स के एसिडेंस और प्रेसिडेंस, वो सब हम कवर करेंगे। यूनिट 2 में हम कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे उनके ऊपर। देन वी मूव टुवर्ड्स द लूप्स में हम करेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों पे क्वेश्चन करेंगे कि पैटर्न्स कैसे सॉल्व करते हैं फॉर लूप का यूज़ करके, और नेस्टेड लूप्स पैटर्न्स में ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 है हमारी फंक्शंस में हम करेंगे कि फंक्शंस में हम पैरामीटर कैसे लेते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में, फंक्शंस का यूज़ कहाँ पे होता है, क्या यूज़ होता है, कैसे वो कोड को ईजी करते हैं लिखने में, ठीक है। और उसके बाद हम फंक्शंस का एक और टॉपिक है, डेट इज़ रिकर्जन भी हम पढ़ेंगे। रिकर्जन में फंक्शन खुद को कैसे कॉल करता है, इंटरनल चीज़ें कैसे चलती है, इन डेप्थ हम हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल भी डाउट मत करना। और यूनिट 4 है हमारी स्ट्रिंग टपल, डेट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, कि हम कैसे इन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके डेटा स्टोर कर सकते हैं, और क्या क्या इन डेटा स्ट्रक्चर्स के फीचर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे ऊप्स, बेसिक लेवल को ऊप्स मैं तुम्हें इस वीडियो में कवर करा दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि जो भी एक बेसिक बच्चा सीखने आता है प्रोग्रामिंग, उसे लगता है कि भाई क्या होता है प्रोग्रामिंग। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होता है, एक डेफिनेशन बताता हूँ, राइटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस पास करना कि हमारा ये टास्क परफॉर्म करके दे, इसे कहते हैं हम प्रोग्रामिंग करना। और तुमने एक वर्ड सुना होगा कोडिंग क्या होता है? कोडिंग होता है कोड लिखना। कोड क्या होता है? कोड होते हैं वो लैंग्वेज जो हमें कम समझ में आते हैं, कंप्यूटर को ज़्यादा समझ में आती है, तो उसे कोडिंग कहते हैं। और कोडिंग करते हैं हम किसी लैंग्वेज की मदद से, और यहाँ हम वो कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है वो समझते हैं। प्रोग्रामिंग होती है राइटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस हम किस लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, किस लैंग्वेज को यूज़ करके लिखेंगे, वो है पाइथन। पाइथन को यूज़ करके हम ये सारी कोडिंग करेंगे, और पाइथन का यूज़ करने के बाद हम करेंगे लास्ट में लीड कोड के क्वेश्चंस। लीड कोड के 7-8 क्वेश्चंस में लास्ट में तुम्हें कवर कराऊंगा, तो जिसको भी पाइथन आती है तो जाके वो क्वेश्चंस कर सकता है, अगर नहीं आती तो लास्ट में मैं करा दूंगा, पाइथन सीखने के बाद तुम कर लेना, ठीक है। देखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि हमारा ये टास्क परफॉर्म करके देते हैं, ये टास्क परफॉर्म करके देते हैं। वो कैसे परफॉर्म करेगा? लेट सपोज तुमने कंप्यूटर को बोला प्रिंट करा दे हेलो, तो ये हमने कोड लिखा है पाइथन लैंग्वेज में। पाइथन लैंग्वेज में हमने ये कोड लिख दिया, और यही है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमने कंप्यूटर को दे दी। कंप्यूटर आंसर में क्या देगा हमें? हेलो। इसे बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग करना, कंप्यूटर को प्रोग्राम करना। ये सिर्फ एक बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जैसे लेट सपोज कैलकुलेटर का एग्जांपल लो, तुम पीछे लॉजिक लिखते हो a+b का, ठीक है। लेट सपोज तुमने a पास कर दिया, तुम देते हो ना कि 1 + 1 2, ऐसे कैलकुलेट करते हो ना। तो लेट सपोज तुमने किया 2 + 1, कंप्यूटर इसका आंसर देगा 3। क्यों? क्योंकि तुमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, कंप्यूटर को प्रोग्राम किया है कि तुझे इसका रिजल्ट प्रिंट कराना है। लेट सपोज a+b c है, और तुमने कोड में लिखा है प्रिंट c, तो आंसर आएगा हमारा तुम्हारा
3 प्रिंट होके, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब हमने प्रोग्रामिंग पढ़ लिया क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो पाइथन क्या है, नाम है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग मैंने तुम्हें बता दिया, राइटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लैंग्वेज तुम्हें पता है, हाउ टू, इट्स अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। सो लैंग्वेज भी तुम्हारा कवर हो गया है। अब पाइथन में ऐसा क्या है कि भाई तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन होती है। देखो पाइथन की एक बार हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एक बार पाइथन की हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री 1991 में पाइथन को फाउंड किया था गाइडो वैन रोसन ने, ठीक है। और तगड़ा बंदा था जिसने पाइथन को फाइंड किया, क्योंकि सबसे इजी लैंग्वेज ही मानी जाती है और इसका सिंटैक्स भी सबसे ज़्यादा इजी होता है। देखो अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा सिंटैक्स क्या होता है। ये सिंटैक्स मैं बताता हूँ क्या होता है। सेकंड, व्हाट इज सिंटैक्स। तो इंग्लिश लिखना है, जैसे तुमने इंग्लिश लिखी होगी कभी, तो इंग्लिश लिखने का एक तरीका होता है कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है ना। फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं दोगे तो तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएगी। तो वही चीज़ होता है इंग्लिश का सिंटैक्स। इंग्लिश का सिंटैक्स है कि फर्स्ट वर्ड हमारा होना चाहिए कैपिटल। जैसे तुम्हें अपना नाम लिखना है, तुम्हारा नाम है टीनू, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। तो ये होता है इंग्लिश का सिंटैक्स, फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। वैसे ही लिखने के तरीके को कहते हैं हम सिंटैक्स। सिंटैक्स इज लिखने का तरीका, किसका, किसी भी लैंग्वेज का, लैंग्वेज का। तो इसे हम कहते हैं कि ये सिंटैक्स हो गया है। अब पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है, देखो पाइथन एक सिंपल इंग्लिश के जैसे लिखी जाती है, जिसमें हम कैसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल में, बिग में, वो तुम्हारी मर्जी है। तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स होता है, नाम मात्र होता है सिंटैक्स इसका, ठीक है। केस सेंसिटिव ये लैंग्वेज होती है। अब डिस्कस करते हैं पाइथन के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो देखो यार पाइथन क्या है, तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, पाइथन है हाई लेवल इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल का मतलब क्या है, हाई लेवल का मतलब ये है कि ये इसका सिंपल सिंटैक्स होता है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को एक बारी पढ़ने में समझ में आ जाती है। एक नॉर्मल इंसान भी इसे पढ़ रहा है तो उसे कुछ ना कुछ मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमंस। तो इसलिए कहते हैं इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हाई लेवल टास्क परफॉर्म कर सकती है, तो इसलिए इसे ऐसे कहते हैं। अब इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया, ये इंटीग्रेटेड क्या हो गया। देखो इंटीग्रेटेड का मतलब ये है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें इंटरप्रेटर होता है, जो कि कोड को लाइन बाय लाइन वो करता है, रीड करता है, लाइन बाय लाइन को कोड को रीड करेगा और अपने टास्क उसी के हिसाब से परफॉर्म करेगा। सो इसलिए हम कहते हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इसमें कंपाइलर नहीं होता है, इट्स ओनली अ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। कोई भी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले पाइथन कैसी लैंग्वेज है, तो तुम्हें बोलना हाई लेवल इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर तुमसे वो बंदा पूछे कि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है या नहीं है, तो तुम्हें कहना नो इट्स नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, उसमें कंपाइलर नहीं होता है, इट्स अ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। ऐसे तुम्हें बोलना तो सही आंसर आएगा तुम्हें। सो मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है ये, हर एक जगह मैक्सिमम जगह पाइथन यूज़ हो जाती है, वेब डेव में, एआई में, ठीक है, डेटा साइंस में यूज़ होती है पाइथन, हर एक चीज़ में यूज़ हो रही है आजकल, ठीक है। और
फ्री है, ओपन सोर्स है, मतलब हर कोई यूज़ कर सकता है। तो ये है इसका, 1991 में फाइंड हुई थी, ये गाइडो एंड रोसम ने बनाई थी। और ये बहुत रीडेबल लैंग्वेज है और इजी टू लर्न है, बिल्कुल इंग्लिश जैसी, ठीक है। तो ये सब हमारा पाइथन के बारे में एक बेसिक सा इंट्रो ख़त्म हो चुका है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं यार वेरिएबल्स से, डेट इज़ हमारी यूनिट 1। तो व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल होते हैं यार एक मेमोरी में एक बॉक्स, लेट सपोज मेमोरी में एक बॉक्स है और उस बॉक्स का नाम है कुछ भी, और उस जो भी वो नाम है उसको वेरिएबल बोलते हैं। एक एग्जांपल के साथ स्क्रीन पे समझाता हूँ मैं, वेट अ सेकेंड, लेट्स फिक्स द स्क्रीन, एक सेकेंड। सो लेट स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ वेरिएबल? सो वेरिएबल पता है क्या है? देखो, मेमोरी में तुमने एक बहुत बड़ी मेमोरी है, ठीक है। ये देखो एक मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर तुम्हें डेटा स्टोर करना है, ठीक है। दिस इज़ द मेमोरी एंड यू हैव टू स्टोर द डेटा इन इट। और डेटा में तुम्हें किसी का नाम स्टोर करना है। लेट सपोज नाम है तुम्हारा राम और दूसरे का नाम है श्याम, ठीक है। एक की एज है 10, एक की एज है 11, एक के पास है सैमसंग का फ़ोन, एक के पास है सैमसंग और दूसरे के पास है आईफोन। तो अब हमें ये मेमोरी में स्टोर करना है कोड करते टाइम। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मेमोरी में हम डायरेक्ट तो उनका नाम नहीं लिख सकते राम श्याम करके, उनकी एज ऐसे हवा में थोड़ी झूलते रहेंगे उनके नाम एज ये सब। तो फ़ोन लिख दिया, एक के पास आईफोन है एक के सैमसंग, तो ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना, तो ऐसे हवा में नहीं लिख सकते। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए कोडिंग में होते हैं वेरिएबल। ये जो देखो, इनको हम जितने भी नाम है एज है बॉक्स के अंदर स्टोर करते हैं और इन बॉक्स को ही कहते हैं हम वेरिएबल। मेमोरी है, मेमोरी के अंदर है बॉक्स और बॉक्स के अंदर है डेटा स्टोर। डेटा क्या है? नाम, एज, कौन सा फ़ोन है बंदे पे, ठीक है। तो ये सब हम ऐसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो देखो, हमने फर्स्ट वेरिएबल बना दिया जिसका नाम हमने रख दिया name1। मतलब हमने क्या, फर्स्ट बॉक्स बनाया है name1 का बॉक्स, जिसके अंदर है राम, जिसके अंदर राम स्टोर है, राम name1 है, ठीक है। तो मेमोरी में देखो name1 बनाया, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टोर कर दिया नेम उसका, डेट इज़ राम, ठीक है। अब हम दूसरा, जैसे देखो नीचे देखो हमने असाइन कर रखा है, बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो राम असाइन कर रखा है name1 वेरिएबल को। ये है इस चीज़ का मतलब, ठीक है। जब तुम कोड लिखोगे उसमें भी मैं तुम्हें डीपली समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है वेरिएबल को। अब हम दूसरा वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल का नाम हम दूसरा रख लेंगे, कोई और रख लेंगे, सेम नहीं रखना हमें, दूसरा रखना है। हमने रख दिया name2 और हमने नाम डाल दिया कि नाम है श्याम, ठीक है। अब श्याम भी हमने स्टोर कर दिया name2 नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, जितने वेरिएबल तुम्हें बनाने हैं बना लो। और वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि दूसरा कोडर भी आके पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो, ईजी हो और समझ में आ जाए, ठीक है। और इस वेरिएबल का टाइप पता है क्या है? ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि जो नेम है राम है वो अल्फ़ाबेट है, वो वर्ड्स है, वो सेंटेंस बन सकता है पूरा, है ना। नेम की जगह कोई सेंटेंस भी आ सकता है, तो सेंटेंस भी आएगा तो वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होगा। और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में लिखते हैं, वो तुम आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। डेटा टाइप मतलब क्या है वो भी आगे पढ़ाऊँगा। अभी के लिए समझो कि डेटा है जो हमने डेटा स्टोर किया, जैसे नेम स्टोर किया है राम, और उसकी टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। और भी टाइप्स के होते हैं, जैसे ये जो नीचे 10 लिखा है ये इंटीजर टाइप है, तो इसके हम लिखते हैं INT, कोडिंग में से लिखते हैं हम INT करके, ठीक है। और ये जो इंट होती है उसकी स्टोरेज होती है मेमोरी में 4 बाइट्स। और एक बात याद रखना, ये बाइट्स याद रखने की चीज़ है, तुम याद रखना कि मेमोरी में कितनी जगह लेता है।
और 1 बाइट में होती है 8 बिट्स। 1 बाइट में होती है 8 बिट्स, ये भी याद रखना। अगर तुम्हें बिट्स कैलकुलेट करनी हो तो तुम कर सकते हो इससे, ठीक है। और सिमिलरली जितने भी डेटा टाइप है सबकी अलग अलग स्पेस होती है। और मेमोरी में हमने स्टोर कर दिया एक नया वेरिएबल डैट इज़ एज 1, जिसके अंदर हमने डाल दिया 10। अब हम दूसरा वेरिएबल भी बना सकते हैं डैट इज़ एज 2 करके, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे 11। तो एज 2 हमने स्टोर कर दिया 11। अब हमने फ़ोन स्टोर कर दिया, तो फ़ोन नाम का वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल मतलब बॉक्स, तो जिसके अंदर हमने स्टोर कर दिया सैमसंग। और चौथा बना दिया हमने आईफोन, डैट इज़ वी कैन कॉल इट एज, फर्स्ट को लिखेंगे फ़ोन 1, सेकंड को लिखेंगे हम फ़ोन 2 करके, फ़ोन 2। तो ये सब डेटा हमने स्टोर कर दिया है। अब ये सब जितने भी बॉक्स है ये है वेरिएबल, और ये जो है अंदर जो भी स्टोरेज किया है वो है उनका डेटा, ठीक है। वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होता है? डेटा। सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल स्टोर करता है डेटा मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो यार वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स। जैसे हम जो भी वेरिएबल के नाम रखते हैं ना, तो उनको रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं पाइथन में जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। रूल्स भी यही मान लो, नेमिंग रूल्स एक सिंटैक्स का टाइप ही है कि उसका सिंटैक्स ऐसा है तो उनकी नेमिंग ऐसे की जाएगी। तो फर्स्ट रूल है हमारा यहाँ की लेटर डिजिट अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और ये देखो यहाँ पे लास्ट में डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ लास्ट में डिजिट क्यों कह रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है, जो कि देखो अगर तुम फ्रंट में डिजिट से ही स्टार्ट कर दोगे ना तो एरर आ जाएगा। अभी एरर क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये सिंटैक्स है क्योंकि ये सिंटैक्स है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये रूल्स हैं उनके जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, अदरवाइज द एरर विल बी कम। और दूसरी चीज़ है, अगर हम अंडरस्कोर की जगह और कुछ यूज़ करें, जैसे हम अंडरस्कोर की जगह नॉर्मल डैश यूज़ करें, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है गलत एग्जांपल, यहाँ नॉर्मल डैश यूज़ किया है, तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है और वो भी एरर थ्रो करेगी। क्यों? क्योंकि ये भी सिंटैक्स है, ये भी रूल्स है जो कि हमें फॉलो करने हैं वेरिएबल्स के नाम लिखते टाइम। दूसरी चीज़ है, अगर हम बीच में स्पेस डाल देते हैं, ये देखो यहाँ हमने स्पेस डाल दी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, हमें स्पेस भी नहीं डालनी है। चलो अब देखो, लेट्स सपोज नेम 1 हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है नेम लिखने का, क्योंकि 1 भी लास्ट में ही लिखा है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से लिखते हैं हम, बीच में हमने डैश डाल दिया नेम और 1 के बीच में, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है और एरर आ जाएगा। अब तीसरा तरीका है कि हमने बीच में स्पेस डाल दिया नेम और 1 के बीच में, तो ये भी गलत तरीका है। सही तरीका है अंडरस्कोर हम डाल सकते हैं बीच में, या फिर नॉर्मल 1 भी लिख सकते हैं बिना अंडरस्कोर डाले, वो सही तरीका होएगा। अब हमारा दूसरा रूल है नंबर से शुरू नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नंबर लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एज 1 और सेकंड में गलत एग्जांपल में लिखा है 1 एज, तो 1 एज बिल्कुल गलत है क्योंकि हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते। फर्स्ट में 1 एज नहीं लिख सकते, एज सिर्फ एज 1 लिख सकते हैं, वो करेक्ट होएगा क्योंकि स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही, स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो रही। हम बीच में भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, जैसे ए लिखा हमने 1 GE लिख दिया तो वो भी सही होएगा, बट 1 एज बिल्कुल गलत तरीका है और ये लिखोगे तो भी एरर आएगा। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड रूल, दैट इज़ केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, केस 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे, अपर केस होता है अपर, और दूसरा केस होता है हमारे पास लोअर केस। अब देखो, अपर केस में आ जाते हैं सारे अपर लेटर्स जैसे A B कैपिटल में, और लोअर में आ जाते हैं सारे लोअर। तो ये पाइथन में केस सेंसिटिव यूज़ करती है पाइथन। अगर तुम लिखते हो नेम का फर्स्ट N कैपिटल नेम और दूसरे में N स्मॉल लिख के नेम लिखते हो, देखो
एन स्मॉल लिख के, तो वो दोनों सेम नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है ये, वो दोनों अलग वेरिएबल बनेंगे, एक ही वेरिएबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। फोर्थ है हमारा कि हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं स्क्रीन पर। तो देखो, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कीवर्ड्स। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है? देखो, पाइथन में ना कीवर्ड कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्ड क्या वर्ड होते हैं जिनकी कोई ना कोई मीनिंग होता है, जिनका कोई ना कोई यूज़ होता है। एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उससे तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें समझ आ जाएगी। इज़ अ वर्ड डैट इज़ रिजर्व्ड इन पाइथन लैंग्वेज which has a specific meaning, which has a specific meaning। तो एक बार इसको पढ़ के देखो। इज़ अ वर्ड मतलब ये एक वर्ड है, डैट इज़ रिजर्व्ड इन पाइथन लैंग्वेज। मतलब रिजर्व्ड का मतलब है कि उसका कोई और यूज़ नहीं कर सकता, उसका हम वेरिएबल नहीं बना सकते, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग पहले से ही फिक्स हो रखा है पाइथन में, हम उसका और कोई यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो एरर आएगा। अब एरर तो आएगा ही भाई, जब उल्टे काम करोगे कोडिंग करते टाइम एरर आएगा ही। अब देखो, कीवर्ड्स मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, बट मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक। जैसे फॉर हो गया, वाइल हो गया और इंट हो गया। ये एग्जांपल है कीवर्ड्स के। फॉर हम लूप के टाइम यूज़ करते हैं, वाइल भी लूप, और इंट क्या होता है डेटा टाइप वगैरह में हम इनपुट लेते टाइम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये है रिजर्व्ड। ठीक है, यू कांट यूज़ इट इन वेरिएबल नेम। ठीक है, यू कांट यूज़ इट एज अ वेरिएबल नेम। इनका कोई ना कोई फिक्स्ड मीनिंग है। जैसे फॉर लूप में तुम्हें पता है हम रेंज सेट करते हैं, रेंज सेट करके हम फॉर लूप चलाते हैं, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है, मतलब वो एक लूप को रन करने में मदद कर रहा है। सिमिलरली अगर हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, देखो एक सेकेंड, फॉर में देखो तुम, i0 से हम ऐसे सेट करते थे, जो कि जावा वगैरह में भी करते हैं। इसमें तो फॉर का सिंटैक्स दूसरा होता है, फॉर आई इन रेंज करके होता है। सिमिलरली वाइल में हम यूज़ करते हैं, अंदर कंडीशन डाल देते हैं हमने, जैसे यहाँ ट्रू डाल दी। तो इनका कोई ना कोई मीनिंग है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। इंट में मैंने तुम्हें बताया इनपुट लेते टाइम यूज़ कर सकते हैं, या टाइप कास्टिंग टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कांट यूज़ इट एज अ वेरिएबल नेम, दैट इज़ यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग द नेम ऑफ वेरिएबल। और मैं तुम्हें अब बता देता हूँ कोड के थ्रू कि तुम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। ठीक है, और वेरिएबल बनाते टाइम तुम्हें कैसे कैसे ध्यान रखना है, कैसे कैसे उनकी नेमिंग देनी है। तो एक बार देख लेते हैं यार। ये रही मेमोरी, हमारी मेमोरी के अंदर हमारा स्टोर है। यहाँ पे नेम डाल दिया हमने, नेम में राहुल डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली मेमोरी के अंदर एज भी स्टोर है, मार्क्स भी स्टोर है, और इज़ पास मतलब ये बूलियन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू भी स्टोर है हमारी मेमोरी में। तो ये सब हमारे पास 4 वेरिएबल आ गए। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, वो कट हो गया होगा हल्का सा। तो नेम है ऊपर और नेम में है राहुल। ठीक है, अब इनके डेटा टाइप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखो एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं। नेम होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप का। ठीक है, एज होती है इंटीजर डेटा टाइप की, और मार्क्स होते हैं फ्लोट, क्योंकि फ्लोट इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोट है क्योंकि 85.5 है, जो कि एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल स्टोर होते हैं फ्लोट में। और चौथा टाइप होता है बूलियन टाइप। बूलियन टाइप में ट्रू और फॉल्स होते हैं। ठीक है, और अब देखो, अब कमेंट्स के बारे में तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। ये जो हैशटैग करके लिखे हुए हैं ना, ये होते हैं पाइथन में कमेंट्स। कोई भी चीज़ जो तुम्हें कोड में नहीं लिखनी होती, जो भी तुम्हें कोड में मेंशन नहीं करनी होती, लिखनी नहीं होती, अपनी
तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो या कोई और आके पढ़े उसके लिए लिख रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं कमेंट्स। हम उसे बोलते हैं कि ये कमेंट्स है, और ये हम हैशटैग लगा के लिख सकते हैं। कुछ भी लिखो इसमें, उससे कोड में एरर बिल्कुल नहीं आएगा। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, उससे कोई भी एरर कोड में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, वेट अ सेकेंड। तो इनके बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया, फ्लोट के बारे में, इंट के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में और बूलियन के बारे में। अब ये जो आगे जो नेम लिखे हैं ना, ये नेम, एज, मार्क्स, ये है वेरिएबल। और इक्वल टू के बाद लिखे वो क्या है, उनके अंदर का डेटा जो कि मेमोरी में वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। अब देखो, मल्टीपल तरीके होते हैं असाइन करने के वेरिएबल। जैसे यहाँ x और y और z इक्वल है, तीनों ज़ीरो के इक्वल है, तो हम उसे डायरेक्टली सिंगल लाइन में ही असाइन कर सकते हैं। अलग अलग करके भी कर सकते हैं और सिंगल करके भी कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन सिंगल करने में तुम्हारा टाइम सेव होएगा, तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम सिंगल करके साइन कर सकते हो। अगर देखो a और b और c तीन वेरिएबल है, कॉमा से सेपरेट कर दिया हमने, तो उनकी वैल्यू तुम अलग अलग करके भी लिख सकते थे, 10, 20, 30 ऐसे करके। बट वो लाइन वेस्टेज, मतलब बड़ा लगेगा, इसलिए तुम सिंगल लाइन में कॉमा लगा के उनकी वैल्यू 10, 20, 30 करके साइन कर सकते हो। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जैसे भी करो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम कर सकते हो। अब पाइथन में प्रिंट कैसे कराते हैं रिज़ल्ट को। प्रिंट के लिए तुम सिंपल से लिखते हो प्रिंट, आगे बना देते हो ब्रैकेट। और प्रिंट क्या है, प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि टर्मिनल पे तुम्हारा आउटपुट जो भी तुम कराना चाहते हो वो दिखता है। प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया नेम, नेम में तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा राहुल। राहुल तुम्हारा एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि नेम की वैल्यू है, नेम वेरिएबल की वैल्यू है राहुल, नेम के अंदर स्टोर है राहुल। अगर तुम स्टोर कराते हो प्रिंट नेम इज़, अब देखो तुम नेम इज़ प्रिंट कराना चाहते हो तो तुम्हें इसे डबल कोटेशन के अंदर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में ही डालते हैं। और अब जो भी चीज़ तुम्हें प्रिंट में एज इट इज़ प्रिंट करानी होती है, डेट इज़ तुम्हें डबल कोटेशन में वो डालनी ही पड़ेगी। कॉमा से हम सेपरेट करके तुम अपना नॉर्मल नेम, नेम की वैल्यू क्या है राहुल, तो नेम इज़ राहुल करके ऐसे तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। देखो नेम में राहुल प्रिंट हो जाएगा और आगे नेम इज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और जैसे यहाँ मैं तुम्हें कोड रन करके दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। जैसे यहाँ नेम की जगह राहुल आ जाएगा, नेम की जगह आ जाएगा यहाँ पे राहुल, ठीक है। कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया है और बाकी नेम कॉलन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेम कॉलन एज इट इज़ और आंसर में आ जाएगा, आउटपुट में टर्मिनल में आ जाएगा राहुल, राहुल, ठीक है। अब अगर तुम नीचे एज भी प्रिंट कराते हो तो वह एज इट इज़ आ जाएगा। एक सेकंड में कोड रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल। तो नीचे चेक करो तुम, देखो नेम कॉलन राहुल आया, ठीक है। एक सेकंड, नेम कॉलन राहुल आ गया। एज में एक सेकंड वेट अ सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो तुम्हारी एज में आ गया तुम्हारा 20 कॉलन करके, मार्क्स 85.5 और पास में आ गया तुम्हारा ट्रू। और ए बी सी की वैल्यू तुम्हारी 10, 20, 30 होगी। अब तुम्हारा ये सब कवर हो चुका है, वेरिएबल्स का पूरा कोड वगैरह मैंने तुम्हें समझा दिया है। नाउ मूव टूवर्ड्स द डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप्स मतलब डेटा कितने टाइप का होता है, ठीक है। 5 टाइप का होता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, जिनमें से तुम 4 ही मेनली यूज़ कर रहे होते हो। तो फर्स्ट होता है इंटीजर।
जिसका पाइथन में तुम लिखते हो नेम INT करके, स्मॉल INT, ठीक है। जो तुम यूज़ करते हो, जैसे तुमने जावा देखी होगी, तुम लिखते हो INT A=10 सेमीकोलन। तो जावा जैसी लैंग्वेज में तुम्हें INT लिखना पड़ता है, तुम्हें बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि A इंटीजर है और जिसके अंदर 10 स्टोर है। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में तुम डायरेक्ट A=10 भी लिख दोगे तो पाइथन को समझ में आ जाएगा हाँ कि A एक इंटीजर है। तो पाइथन मतलब चालाक निकली है ना। तो पाइथन का ये फ़ायदा है कि वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ यार देखो, इंटीजर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जितने भी इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे -∞ से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है हमारा, फ्लोट में होता है देखो सारी रेंज आ जाती है, जितने भी डेसिमल नंबर है, जितने भी डेसिमल वाले नंबर है वो फ्लोट के अंदर आते हैं, ठीक है। फ्लोट का पाइथन में हमारा नेम होता है, स्मॉल में हम लिख देते हैं FLOAT फ्लोट, जिसमें डेसिमल आते हैं। और जैसे x=3.14 हमने लिख दिया है तो ये भी हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। रेंज तुम्हें मैंने इसकी बताई दी है। अब तीसरा हमारा डेटा टाइप आता है डेट इज़ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तीसरा आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। एक सेकंड। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप आता है जिसको हम STR करके लिखते हैं और इसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाती है, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर, वर्ड्स और सेंटेंसेस। इसको हम डबल क्वोटेशन के अंदर लिखते हैं पाइथन में, ठीक है। STR करके इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि टाइप कास्टिंग के टाइम में तुम्हें पढ़ाऊँगा कि क्या यूज़ होता है। x=hello लिख दिया हमने, ठीक है, हेलो लिख दिया और हेलो डबल कोटेशन में लिखा है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो नेम का, नेम में हमें लिखा है राहुल और राहुल भी हमने डबल कोटेशन में लिखा है। तो ये चीज़ देखना तुम्हें बहुत ज़रूरी है कि डबल कोटेशन में ही होता है स्ट्रिंग। रेस्ट स्ट्रिंग किसी को लिखने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तुम्हारी एक स्ट्रिंग में कवर हो ही गई है, स्ट्रिंग का मतलब बता दिया। चौथा हमारा बूलियन, ठीक है। बूलियन में हमारे देखो, बूलियन में हमारे दो वैल्यूज़ आ जाती है। फर्स्ट होती है हमारी ट्रू, सेकंड होती है हमारी फॉल्स। पाइथन में देखो ट्रू को हम बोलते हैं 1, इंटीजर वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की होती है 0, और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे ट्रू ही बोलते हैं हम पाइथन में, ठीक है। तो इंटीजर में 1 और 0 होती है फॉल्स के लिए। अब जैसे हमने लिखा है x=2, तो वो एक बूलियन डेटा टाइप है x अब यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी मैं तुम्हें कोड के जो डेटा टाइप्स का कोड है उसके हिसाब से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अब आखिरी डेटा टाइप देख लो, ये यूज़ नहीं होता कभी, कॉम्प्लेक्स है, x=2+3j, कभी यूज़ नहीं होएगा, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। तो अब चलते हैं यार कोड की तरफ। कोड से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम डेटा टाइप से डेटा का टाइप कैसे प्रिंट करा सकते हो। देखो यहाँ पे तुमने लिया है x, वेट अ सेकंड, देखो तुमने यहाँ पे लिया है x जिसकी वैल्यू तुमने लिखी है 3.14। तो वैसे तो तुम्हें पता है कि एक फ्लोट डेटा टाइप है ना, लेकिन अगर तुम्हें इसे प्रिंट भी नहीं, x हमारा 3 है, हाँ, तो तुम्हें पता है ये इंटीजर डेटा टाइप है, बट तुम्हें इसकी वैल्यू असली में कंप्यूटर से प्रिंट करवानी है। क्या प्रूफ है उसका, तो मैं तुम्हें कोड रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। उससे तुम्हें पता लगेगा कि कैसे तुम उसका टाइप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे x को अगर टाइप प्रिंट लिख के ब्रैकेट लिख के टाइप ऑफ x प्रिंट कराते हो ना, तो यहाँ पे तुम्हारा टाइप आएगा फ्लोट, क्योंकि 14.5 एक फ्लोटिंग डिजिट है, ठीक है, तो तुम्हारा फ्लोट आएगा। अगर तुम टाइप ऑफ x में लिख देते हो कोई भी इंटीजर, जैसे टाइप ऑफ x लिख दिया, उसमें तुमने लिख दिया 5, तो उसका आंसर आएगा इंट, ठीक है। अब दूसरा हमारा कोड रन करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, चेक करो y क्या हमारा 3.14, सेकंड नंबर पे क्या प्रिंट हुआ हमारा टाइप ऑफ y फ्लोट,
थर्ड में क्या, एक सेकेंड, थर्ड में हमारा प्रिंट हुआ str मतलब स्ट्रिंग, फोर्थ में हमारा बूलियन प्रिंट हुआ। तो ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली है, नेमिंग हमने कवर कर ली है। और अब हम इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं पाइथन में वो सीखेंगे। तो यार इनपुट और आउटपुट हमें टर्मिनल पे देना होता है, आउटपुट भी। इनपुट मैं कोड के थ्रू समझाऊंगा और आउटपुट मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सिंपल टर्मिनल पे प्रिंट लिख दो, ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो जो तुम्हें प्रिंट कराना है। तो ऐसे तुम्हारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इनपुट में जैसे तुम्हें ए और बी दो इंटीजर ले लिए, तुम्हें यूज़र से इनपुट लेना है। जैसे कैलकुलेटर में, रियल लाइफ में यूज़ होता है इसका, कैलकुलेटर में जैसे यूज़र से इनपुट लेते हो, बीच में ऑपरेटर लगा देते हो, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर आता है 3। तो 1 और 2 तुमने इनपुट में लिए ना, तो सिंपल ऐसे इनपुट ले सकते हो तुम, और सिंटैक्स होता है इनपुट लिख के ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब ये चीज़ भी हम कोड की मदद से अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड पे, एक सेकेंड, input.py, वेट अ मिनट। हाँ, तो देखो सबसे ऊपर देखो हमने प्रिंट कराया है एक नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू। अब स्ट्रिंग लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बताया है। अगर प्रिंट तुम्हें करानी है स्ट्रिंग एज इट इज़, तो तुम प्रिंट के अंदर उसे प्रिंट लिख के डबल ब्रैकेट लगा के डबल क्वोटेशन में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। और वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी। अब प्रिंट करने के और भी ऑप्शन होते हैं यार। देखो जैसे यहाँ तुमने देखो सेपरेटर का यूज़ किया है, ठीक है, डैश यूज़ किया है सेपरेटर। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है यार, जैसे A B C है, ठीक है, 3 वैल्यूज़ है, हमें वो प्रिंट करानी है सेपरेशन के साथ। तो हम लिखते हैं SEP क्वोटेशन डाल के, इन्वर्टेड कोमा डाल के, बीच में स्पेस भी डाल सकते हैं। जिस भी चीज़ से तुम्हें सेपरेट करना है, अंडरस्कोर, नॉर्मल, डैश, वो तुम उसके अंदर सेपरेटर लिख के लिख सकते हो। तो वो रिज़ल्ट जो प्रिंट होके आएगा वो उन नंबर के बीच में, उन स्ट्रिंग के बीच में वही चीज़ सेपरेट करेगी उन चीज़ों को, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है हमारी एंड। देखो एंड क्या बोलता है, स्पेस। अगर एंड में स्पेस लगा दिए तो स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ये न्यू लाइन लगाने के भी काम आता है हमारे, ठीक है। न्यू लाइन मतलब लाइन चेंज करने के लिए भी ये हमें काम आता है। लास्ट में हमने प्रिंट करा दिया वर्ल्ड। अब हम चलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पर, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे देखो यार, मैंने तुम्हें कोड रन करके दिखाया है कि कोड रन हुआ है और क्या क्या प्रिंट हुआ है। सबसे पहले प्रिंट हुआ है नमस्ते दुनिया, मेरा नाम राहुल है। सेपरेटर का यूज़ होके ABC सेपरेटेड डैश के साथ प्रिंट हो गया है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद मेरा नाम प्रिया है और मैं 19 साल की हूँ। ये सब प्रिंट हो चुका है। अब ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पर चलते हैं हम, फॉर्मेटेड कैसे प्रिंट होता है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ होता है फॉर्मेटेड, और ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेटेड F ही यूज़ करते हैं पाइथन में। तो देखो हमने वेरिएबल लिए थे नेम, प्रिया, एज 19, ठीक है। तो अब फॉर्मेटेड का सिंटैक्स ये होता है, हम लिखते हैं F, फिर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमास डाल के जो भी हमें एज इट इज़ लिखना होता है वो इन्वर्टेड कोमास में लिख देते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के हम अंदर वो लिखते हैं जो हमारा वेरिएबल होते हैं, जो हमारे वेरिएबल के नाम है, जो भी हमने उसके अंदर डेटा स्टोर हुआ है वेरिएबल के नाम, वो हम कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं। तो प्रिंट होते टाइम कर्ली ब्रेसेस के अंदर की चीज़ का डेटा ही आता है, ठीक है। वेरिएबल का नाम नहीं आता एज इट इज़, उसके अंदर का डेटा आता है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ मैं तुमको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें इनपुट लेना सिखाता हूँ कि इनपुट कैसे लेते हैं। देखो तुम्हें इनपुट लेना है ना, सिंपल वेरिएबल बनाओ नेम, इनपुट लिख दो। सिंपल इनपुट लिखोगे तो तुम्हारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ इनपुट में आएंगी, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा माथापैची नहीं करनी है इसमें, सिंपल इनपुट लिख दो, ब्रैकेट बना दो आगे,
तो तुम कोई भी वैल्यू लोगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में तुम्हारी इनपुट हो जाएंगी। अब देखो, अगर तुम्हें अंदर की चीज़ लिखनी है, जैसे सेकंड तरीका बताता हूँ, नेम इक्वल्स टू इनपुट लिखा, ब्रैकेट बनाया, तुमने लिखना है कि एक सेकंड, डबल क्योटेशन के अंदर जब तुम इनपुट में भी अंदर लिखते हो तो वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है डबल क्योटेशन में राइट योर नेम। तो इनपुट में जब तुम इनपुट लोगे तो राइट योर नेम लिखा आएगा पहले, उसके बाद जो भी तुम आगे लिखोगे इनपुट दोगे वो तुम टर्मिनल पे यहाँ पे देखो नीचे ले सकते हो। ठीक है, तो इनपुट लेने का ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। इनपुट अब देखो, अगर हमें कोई इंटीजर इनपुट लेना है तो क्या, नॉर्मल अगर तुम इनपुट लिखते हो, नॉर्मल तो इनपुट लिखोगे तो स्ट्रिंग इनपुट में आएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई इंटीजर या नंबर या फ्लोट वैल्यू इनपुट में लेनी है तो उसका दूसरा तरीका होता है। नॉर्मल क्या होता है, स्ट्रिंग, नॉर्मल हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, अगर तुम्हें इंटीजर लेना है तो इंट लिखो, ठीक है, ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर इनपुट लिखो, क्योंकि तुम्हें इंटीजर टाइप में डेटा लेना है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हें फ्लोट वैल्यू लेनी है तो num1 लिख दो, फ्लोट लिख दो, ब्रैकेट बनाओ, उसके बाद तुम इनपुट लिख दो और ब्रैकेट लगा दो इनपुट का। तो ऐसे तुम इनपुट ले सकते हो, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अब कोड रन करके देखते हैं। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे आया है नीचे अपना नाम लिखो, तो मैंने लिख दिया राहुल, एंटर दबा दिया। ठीक है, तो नीचे देखो राहुल प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब कोई नंबर लिखो, कोई नंबर लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो। ठीक है, 29। तो देखो एंटर दबा दिया, नीचे 29 प्रिंट हो गया है। अब नीचे यहाँ देखो प्रिंट में डबल प्रिंट कराया था ना, तो नम मल्टीप्लाइड बाय 2, 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेट इज़ 58। तो हमारा यहाँ पे 58 भी प्रिंट हो गया। तो सिंपली ये हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट लेना मैंने तुम्हें सिखा दिया है, कोड वगैरह सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज़ ऑपरेटर। अब देखो ऑपरेटर बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, बाकी के मैं बाद में पढ़ाऊँगा। अभी के लिए नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में तुम पढ़ो। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर तुम्हारे काम आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑपरेटर होता है प्लस। प्लस में तुम्हें पता ही है क्या होता है, एडिशन होता है। वेट अ मिनट, हाँ, तो तुम्हारा प्लस में क्या होता है, एडिशन होता है। एग्जाम्पल में 10 + 3 मैथमेटिकल है, 13 आएगा। ठीक है, मतलब होता है इसका जोड़ना। तो सेकंड आता है तुम्हारा माइनस, डेट इज़ सब्ट्रैक्शन। 10 - 3 एग्जाम्पल में 7, इसका मतलब होता है घटाना, मतलब रिड्यूस करना। तीसरा आता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, जो कि स्टार से हम दिखाते हैं, पाइथन में स्टार से लिखते हैं, तुम्हारे कीबोर्ड पे है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल 10 × 3 30, इसे बोलते हैं हम गुना करना, मल्टीप्लाई करना। चौथा आता है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न में हमारा 10 / 3 आंसर आया हमारा फ्लोट में, डेट इज़ 3.333। तो फ्लोट वैल्यू देता है हमें। ठीक है, चौथा आता है हमारा फ्लोर डिवीज़न। अब ये ध्यान से समझना, देखो फ्लोर डिवीज़न इसका नाम है। अब नॉर्मल डिवीज़न में क्या होता है, फ्लोट में आंसर आता है। ठीक है, फ्लोर डिवीज़न में रिड्यूस्ड आंसर आता है इंटीजर में। ठीक है, जैसे तुम्हारा उस पर 3.33 आया ना, तो उसे हम स्मॉलेस्ट में रिड्यूस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 3, और वह आंसर आएगा इंटीजर में। जैसे 4.8 है, स्मॉलेस्ट में रिड्यूस करो तो आंसर आया 4। तो ऐसे आता है फ्लोर डिवीज़न का आंसर। फिफ्थ ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें रिमाइंडर आंसर में देता है। अब मॉड्यूलो का यूज़ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। 10 को डिवाइड करो 3 से, 9 आया। ठीक है, रिमाइंडर में बचा 1, तो आंसर आएगा 1। 1 क्या है, रिमाइंडर। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑपरेटर होता है, इसको मैं तुम्हें
बताता हूँ डिटेल में। एक चीज़ समझो, 253 मॉड्यूलो 10 करेंगे, मतलब किसी भी चीज़ का अगर तुम मॉड्यूलो करोगे 10 से तो वो हमेशा लास्ट डिजिट ही देगा। ये देगा हमें लास्ट डिजिट। अब क्यों देगा ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ कॉपी में। वेट अ मिनट, एक सेकंड। कॉपी पे आ जाते हैं हम और तो डिस्कस करते हैं हम मॉड्यूलो के बारे में। ठीक है, अब मैं बताऊंगा तुम्हें यूज़ ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो मॉड्यूलो ऑपरेटर परसेंटेज को ही बोलते हैं हम मॉड्यूलो ऑपरेटर। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि ये हमें रिमाइंडर देता है। जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी दो नंबर को, ये हमें रिमाइंडर आंसर में देता है। 50 मॉड्यूलो 2 किया, आंसर क्या आया करके देखो, 25 आया और ऊपर क्वेश्चन नीचे रिमाइंडर आया 0। तो इसका मॉड्यूलो का आंसर आ गया 0। ठीक है, और अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज, एक सेकंड, तो लेट्स सपोज हम लेते हैं 15 मॉड्यूलो 2। ठीक है, डिवाइड करते हैं 15 2 7 14, रिमाइंडर में आया 1। तो 15 मॉड्यूलो 2 का आंसर आया हमारा 1। इसका आंसर आया हमारा 1, मतलब रिमाइंडर इसका आया 1, मॉड्यूलो करके आया आंसर 1। ठीक है, अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन एंड मॉड्यूलो। देखो डिवीजन में हमें क्या करता है, डिवीजन हमें आंसर में देता है क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, और मॉड्यूलो हमें देता है आंसर में रिमाइंडर, एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। देखो 15 को किया हमने 2 से, ठीक है, आंसर आएगा हमारा 7। 14 आया, 1 बचा, हमने पॉइंट लगाया। अब 10 बन गया तो 5 किया हमने, तो आंसर क्या आया हमारा, डिवीजन का आंसर क्या है 7.5। ठीक है, लेकिन अगर सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 15 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया था 1। तो ये डिफरेंस है हमारा मॉड्यूलो में और डिवीजन में। अब समझते हैं हम लास्ट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अगर हमें किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए, अलग से एक्सट्रैक्ट करनी है, उसका मॉड्यूलो कर दो 10 से, मॉड्यूलो कर दो उसका, मॉड्यूलो विद 10। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, हर चीज़ लॉजिक से होती है, हवा में तो चलती नहीं बातें। तो देखो आंसर हमेशा लास्ट डिजिट देगा। एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमने लिया, देखो रीज़न बताता हूँ तुम्हें, 253 लिया, डिवाइड कर दिया 10 से, 25 से मल्टीप्लाई कर दो 10 को, तो 10 से कर दिया 25 को, हमारा है 250। ठीक है, रिमाइंडर आया हमारा 3। अब 3 क्या है, चेक करो 3 क्या है, रिमाइंडर है, मॉड्यूलो का आंसर है, क्या है 253 की लास्ट डिजिट है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, लास्ट डिजिट ही आती है 10 से करने में, रिमाइंडर हमेशा वो ही बचता है जो लास्ट डिजिट होगी। ठीक है, कॉमन सेंस है। 120 का करके देखो 10 से, तो आंसर 0 आएगा, लास्ट डिजिट 0 है तो आंसर भी 0 ही आएगा। तो ये है आंसर और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब हम करते हैं 1200 का मॉड्यूलो 100 से। ठीक है, अब देखो 100 से करने में क्या होगा, 100 से जैसे 100 में 2 ज़ीरो है ना, तो अब ये आंसर में रिमाइंडर में लास्ट की 2 डिजिट देगा। लास्ट में 2 ज़ीरो है तो आंसर में भी लास्ट में 2 ज़ीरो ही आएंगे। 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो का मतलब एक ही होता है, बट मैं आगे दूसरा एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, 2525 लिया, 100 से किया उसे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 250 से। ठीक है,
तो 25 से 2500 आया, रिमाइंडर क्या बचा 25, लास्ट की 2 डिजिट। तो देखो लास्ट 2 डिजिट आ गया आंसर में। तो ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब देखो जब तुमने मॉड्यूलो किया 10 से, 2910 को मॉड्यूलो करेंगे, 11 को मॉड्यूलो करेंगे 10 से, तुम्हारा आंसर आएगा लास्ट डिजिट डेट इज़ 1, ठीक है। अगर हम 2911 को मॉड्यूलो करेंगे 100 से, तुम्हारा आंसर आएगा लास्ट की 2 डिजिट डेट इज़ 1 and 1। रीज़न मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अगर हम इसे सिमिलरली 1000 से करेंगे तो 911 आएगा आंसर, डेट इज़ Porsche 911, एंड ये भी तुम्हारा आंसर होएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नोट्स में तुम्हारे ऑपरेटर कवर हो गया। अब हमारा आखिरी ऑपरेटर बड़ा है, डेट इज़ पावर ऑपरेटर, जो कि डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं हम पाइथन में। डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल मल्टीप्लाई है ना। और जैसे 2 स्टार 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, जो कि होता है 8, और इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। जैसे जावा जैसी लैंग्वेज है उसमें तो मैथ फंक्शन यूज़ करते हैं हम पावर का यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसमें भी यूज़ करते हैं, बट इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, और भी ऑपरेटर्स है वो सब पढ़ेंगे। अब मैं तुम्हें कोड से समझा देता हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो इसे ऑपरेटर्स का रियल लाइफ में यूज़, ठीक है। तो अब प्रिंट में हमने कर दिया a+b हमने उसमें डाला है डबल कोटेशन में, मतलब क्या है वो स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगी। आंसर a+b का हमने लिख दिया, a+b का लॉजिक लगा दिया, जो आंसर होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, जो भी a और b की वैल्यू लेके आंसर आएगा वो आ जाएगा। a-b सिमिलरली a-b का जो आंसर आएगा, स्टार में सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे चीज़ें। और अगर हम डिवीज़न करते हैं तो सिंपल डिवाइड करके जो भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम आगे लेते हैं फ्लोर डिवीज़न करते हैं, नॉर्मल डिवीज़न तो होगी, जो भी आंसर आएगा फ्लोट में, और फ्लोर डिवीज़न करते हैं आंसर आएगा इंटीजर में, जो कि रेड्यूस्ड आंसर होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें समझाते टाइम बताया था। 5th में मॉडुलो भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि मॉडुलो का क्या यूज़ होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आता है फिर, जो कि पावर में ले जाता है, तो उसकी पावर में 5 आ जाएगा, तो सिमिलरली तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ समझते हैं हम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हम इस पर, ऑड इवन फाइंड करने का। नॉर्मल तो तुम्हें पता होगा ऑड इवन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, बट कॉपी में मतलब कोड में तुम उसे कैसे करोगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर मतलब उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, ठीक है। जिनको 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 0, रिज़ल्ट मतलब यहाँ पे रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा हमारा 0। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर। अगर नहीं आता 0 तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं कि वो ऑड नंबर है। तो अब हम यहाँ हमने n ले लिया 14, ठीक है, n एक नंबर ले लिया 14, और यहाँ पे हमने इफ़ कीवर्ड का यूज़ किया है। इफ़ क्या है, इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, ठीक है, जो कि आगे के लेक्चर्स में आएगी, ठीक है। अब कोड करना सीखते हैं, तो एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो इफ़ है ना, हमने लिखा इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर n मोडुलो मतलब 14, n क्या है 14 मोडुलो 2 इक्वल 0, मतलब इक्वल का मतलब क्या है, ये इक्वल एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये चेक करता है इक्वल है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें रिज़ल्ट देता है।
अगर इक्वल नहीं होगा तो एल्स वाला रिज़ल्ट दे देगा, नहीं तो इफ़ वाला रिज़ल्ट दे देगा। तो ऐसे ही इक्वल इक्वल हमारा काम करता है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट करा देगा जो इफ़ के अंदर होएगा, एल्स नहीं तो एल्स के अंदर वाला प्रिंट करा देगा। तो अगर n मोडुलो 2 0 0 आता है तो प्रिंट करा दो कि वो नंबर डिविजिबल है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है और वो नंबर इवन है। एल्स नहीं तो प्रिंट करा दो कि वो नंबर ऑड है। सिंपल सा इफ़ और एल्स का लॉजिक लगा है और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ऑड और इवन नंबर्स को फाइंड करने का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स पर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। वेट अ सेकेंड, हाँ चलो, टाइप कन्वर्जन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यूनिट 1 के ना, एक सेकेंड, टाइप कन्वर्जन हमारा बचा है, हाँ। अब टाइप कन्वर्जन देखो, टाइप कन्वर्जन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब क्या, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कास्ट करना, मतलब चेंज करना। लेट सपोज एक इंटीजर है 12, ए है 12, इसको हमें करना है फ्लोट में चेंज। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर से फ्लोट में करना है। सिंपली फ्लोट लिखो, उसके अंदर ए लिख दो, 12 लिख दो, ए की जो वैल्यू है वो लिख दो, तो हमारा आंसर में आ जाएगा 12.00। मतलब इंटीजर से यहाँ हम फ्लोट में चेंज कर दिया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा करके देखते हैं हम स्ट्रिंग से इंटीजर में, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रिंग ले ली, डबल कोटेशन में आती है स्ट्रिंग ले ली हमने 42। अब हमें इसे इंट में करना है, तो इंट लिखो, ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर वो 42 वैल्यू लिख दो स्ट्रिंग की, तो तुम्हारा आंसर आएगा 42 नॉर्मल, बिना कोटेशन के, जिसे हम बोलते हैं इंट वैल्यू। स्ट्रिंग से इंट में कर दिया हमने, ठीक है। अब ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब तुम इंट से स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, ये भी चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। हाँ तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। अगर वो नंबर है तो ही कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 3.14। अब हमें करना है फ्लोट से इंट में। देखो फ्लोट वैल्यू ले ली तुमने 3.14, उसको इंट में करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। फ्लोट को इंट में करोगे तो 3 आएगा ना। तो सिंपली इंट लिखो, ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू लिख दो 3.14, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। इंट लिखा, 3.14 किया, तुम्हारा आंसर आ गया 3। तुमने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट से इंट में, ठीक है। सिंपली तुम्हारा यहाँ टाइप कास्ट हो चुका है, तो इसे बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। तुम्हारा डेसिमल हट चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज़ बूलियन से इंट में करना। बूलियन से इंट में करना, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि बूलियन जो है वो 2 टाइप की वैल्यूज़ कैरी करता है, डेट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू को मैंने क्या बोला था, 1 होता है, फॉल्स को मैंने बोला था 0 होता है ना। और एक और चीज़ मैंने बोली थी कि 0 हमेशा फॉल्स होता है और ट्रू में 1 भी आता है और बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ट्रू में आती है। तो हमें बूलियन से अगर इंट में करना है तो इंट लिखो डायरेक्ट, उसके अंदर ट्रू लिख दो, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है, तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 1 वैल्यू है भाई ये, तो तुमने टाइप कास्ट कर दिया यहाँ पे भी। अगर तुम सिमिलरली फॉल्स लिखते हो उसके अंदर इंट के अंदर, तो तुम्हारी 0 वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, तो तुम्हारा 0 यहाँ पे टाइप कास्ट हो चुका है बूलियन से इंट में। अब हम आगे मूव करते हैं, फ्लोट की तरफ मूव करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा बूलियन से इंट में टाइप कास्ट हो चुका है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्लोट।
that is also called the डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज़ को टाइपकास्ट कैसे करें, मतलब डेसिमल वैल्यूज़ में टाइपकास्ट कैसे करें। देखो, अगर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू गिवन है, लेट सपोज तुम्हारा गिवन है राहुल, डेट इज़ अ स्ट्रिंग, और तुम्हें वो फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो तुम सिंपली फ्लोट लिखोगे, अंदर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में तुम लिख दोगे राहुल, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया राहुल। तो ये टाइपकास्ट हो गया है तुम्हारा, है ना। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। तुम किसी भी अल्फ़ाबेट को, स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट को, वर्ड को, या फिर लेटर को, या सेंटेंस, लेटर नहीं सॉरी सेंटेंस को, अगर तुम टाइपकास्ट करते हो किसी भी वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में या फिर इंट वैल्यू में, तो वहाँ पे वो, मतलब सिमिलरली सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश वर्ड को टाइपकास्ट करोगे इंटीजर में या फ्लोट में, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि तुम इंग्लिश को कैसे इंटीजर बना दोगे भाई, नॉनसेंस बात होगी है। तो अगर तुम ऐसा करते हो, मतलब तुमने ऐसा सोचा, तो तुम हो बिल्कुल गवार, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ठीक है, अब मूव करते हैं कि अब हम इसे सही तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए लेना पड़ेगा स्ट्रिंग में एक नंबर, डिजिट लेनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अब स्ट्रिंग में तुम्हें डिजिट लेनी पड़ेगी। लेट सपोज तुमने लिया है स्ट्रिंग में 3.14, लेट सपोज तुमने लिया है 2, तो 2 को तुमने सिंपली फ्लोट लिखो, स्मॉल लेटर्स में फ्लोट लिख के ब्रैकेट बना के डबल कोटेशन में जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो लिख दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा नॉर्मल 2.0। ठीक है, पहले था वो इन्वर्टेड 2.0, अब वो बन गया है नॉर्मल 2.0, डेट इज़ अ फ्लोट वैल्यू। तो ऐसे तुम टाइपकास्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम 3.14 को करना चाहते हो तो फ्लोट लिखो, ब्रैकेट में इन्वर्टेड में लिखो 3.14। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आएगा नॉर्मल 3.14। तो यहाँ भी तुमने पहले वो था इन्वर्टेड 3.14, अब मतलब वो था स्ट्रिंग, अब तुमने इसे कर दिया फ्लोट में, डेट इज़ नॉर्मल 3.14। तो ऐसे तुम टाइपकास्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम इसको फर्दर 3.14 को फर्दर करना चाहते हो इंट में, तो इंट लिख के 3.14 कर दो, वो नॉर्मल 3 बन जाएगा। तो यहाँ हमने देखो 2-3 बार टाइपकास्टिंग कर दी। क्या था, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग से इंटीजर बना दिया। ठीक है, स्ट्रिंग था 3.14 कर दिया, फ्लोट बन गया, उसको इंट में कर दिया, वो इंटीजर बन गया। तो ऐसे एक प्रोसेस में हमने सारा सिस्टम फाड़ दिया उसका। ठीक है, कोडिंग है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम, इंटीजर को कैसे करना है फ्लोट में। ठीक है, कोई भी इंटीजर है, लेट सपोज 5 है, फ्लोट लिखो, अंदर इंटीजर लिख दो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बनाओ, 5 लिख दो, आंसर आ जाएगा 5.0 आएगा आंसर, क्योंकि वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर लेता है, रिज़ल्ट में देता है। पहले था 5, आंसर आ जाएगा 5.00। पहले था इंट, अब बन गया फ्लोट। तो यहाँ हमारा इंट से फ्लोट भी डन हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कैसे करना है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास है एक नंबर 100। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 100, कीवर्ड यूज़ होता है उसमें str ब्रैकेट, सिंपल str यूज़ होता है। तो हमारे पास कोई भी नंबर है तो सिंपल str लिखो। ठीक है, उसके अंदर वो नंबर लिख दो। जैसे यहाँ पे 10 है ना, एक सेकंड, str लिखा हमने, ब्रैकेट बनाया, 10 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा टाइपकास्ट हो चुका है और हमारे रिज़ल्ट में आएगा इन्वर्टेड में 10, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है उसको, इंटीजर को। ठीक है, इन्वर्टेड 10 होता है स्ट्रिंग, जहाँ इन्वर्टेड आया वो है स्ट्रिंग। अब पहले था 10, फिर बन गया इन्वर्टेड 10, पहले था इंटीजर, फिर बन गया स्ट्रिंग, इंटीजर से स्ट्रिंग बन गया।
ओके, str हम यूज़ करते हैं हम अगर हमें फ्लोट वैल्यू को चेंज करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने इंट को चेंज किया था स्ट्रिंग में, फ्लोट को भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, 3.14 लिख देंगे हम, str ब्रैकेट 3.14, आंसर आएगा हमारा इन्वर्टेड में 3.14। तो हमारा ये 3.14 से ब्रैकेट इन्वर्टेड 3.14 बन गया। और पहले था हमारा नॉर्मल फ्लोट वैल्यू, और वो चेंज कर दी हमने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू में, फ्लोट से स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अब हमारा इंटीजर हो गया है, फ्लोट हो गया है, स्ट्रिंग हो गया है। अब एक चीज़ देखो, तुम इसे 3.14 को जो स्ट्रिंग है ना उसको इंटीजर में भी कर सकते हो। ठीक है, उसको फ्लोट में भी कर सकते हो। कैसे करोगे? डायरेक्ट इंट लिखो 3.14, फ्लोट लिखो 3.14, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम अपने फर्दर प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब अगला आता है बूलियन में टाइप कास्ट करना। ठीक है, बूलियन में हम यूज़ करते हैं बूल कीवर्ड का, डेट इज़ स्मॉल में बूल, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था 0 को फॉल्स, 1 को ट्रू लिखते हैं। ठीक है, ट्रू 1 को भी लिखते हैं, और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है उनका आंसर ट्रू ही आता है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, दिमाग में रखना है। और 0 का आंसर हमेशा फॉल्स में आता है। ठीक है, तो हमने नॉर्मल क्या लिखते हैं, बूल। टाइप कास्ट करने के लिए हमने लिखा बूल लिखा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे हम प्रिंट कराते हुए ही एज इट इज़ रिज़ल्ट लेंगे। टाइप कास्टेड रिज़ल्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट, टाइप कास्ट कर दिया हमने इंटीजर 0 को, बूल लिखा हमने, अंदर 0 लिखा, आंसर आया हमारा प्रिंट होके फॉल्स। ठीक है, ये सब आंसर मैं तुम्हें नीचे दिखाऊंगा प्रिंट करा के। फिर उसके बाद तुमने लिखा बूल में 5 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का आंसर आता है हमेशा ट्रू, जो कि मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, 1 का भी ट्रू, पॉजिटिव्स का भी ट्रू। अब तीसरा आता है हमारा बूल लिख के हमने अगर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास डाले हैं, अंदर स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक खाली स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हमेशा आता है फॉल्स। ये चीज़ भी याद रखना। फिर आता है हमारा, हमने स्ट्रिंग डाल दी, हमने डाल दिया बूल के अंदर, इन्वर्टेड के अंदर हाई डाल दिया, तो हमारा आंसर आता है ट्रू। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा बूलियन में टाइप कास्ट करने का सारा सीन ख़त्म हो चुका है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज़ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ कैलकुलेटर। तो हाँ, कैलकुलेटर एक बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। इंटरनली कैसे वर्क करता है, कैसे टाइप कास्टिंग चलती है इसमें, वो तुम इस एग्जांपल की मदद से सीख पाओगे। सबसे पहले तुमने num1 लिया, वेरिएबल बनाया, इनपुट ले लिया। अब नॉर्मल इनपुट लिखा है, मतलब आंसर इनपुट जो इनपुट ले वो स्ट्रिंग में ही इनपुट आएगा। ठीक है, वो स्ट्रिंग में ही इनपुट आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब तुमने दूसरा नंबर लिया है, डेट इज़ num2 तुमने इनपुट लिया है। ठीक है, वो भी स्ट्रिंग में ही आएगा क्योंकि नॉर्मल इनपुट लिखा है। ठीक है, तुम्हारी तीसरी चीज़ है ये स्ट्रिंग में आएगा। अब तुम्हारी तीसरी चीज़ है, तुम्हें रिज़ल्ट चाहिए। रिज़ल्ट में तुमने इन दोनों को ऐड करवाया है, ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे वर्क फ्लो होएगा वो बताता हूँ। रिज़ल्ट में क्या है, इंट num1, यहाँ पर टाइप कास्टिंग यूज़ हुई है इंटीजर में। num1 क्या था पहले, इन्वर्टेड स्ट्रिंग था। ठीक है, लेट्स सपोज 10 था, तो वो तो स्ट्रिंग हुआ ना, तो हमने
हमने उसे टाइप कास्ट कर दिया। देखो, अगर तुम स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो उसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर तुम स्ट्रिंग में डायरेक्ट ही ऐड कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। कैसे? 10 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेट मतलब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? 10 2 मतलब 102 बनेगा। तो आंसर तो गलत हो गया ना, तुम्हारा कैलकुलेटर गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तुम इसे टाइप कास्ट करते हो इंट में फिर ऐड करते हो तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। 10 + 2 कर दिया हमने, आंसर है 12। क्यों? क्योंकि हमने पहले टाइप कास्ट किया है num1 को और num2 को। तो 10 + 2 तुम्हारा रिज़ल्ट में स्टोर हो गया है, रिज़ल्ट की वैल्यू हो गई है 12, ठीक है। फिर तुमने नीचे रिज़ल्ट को प्रिंट कराया है और तुम्हारा आंसर आ गया है। अब मैं तुम्हें एक बार इसे कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो रन पाइथन फाइल, हाँ एक सेकंड, दूसरा नंबर पहला नंबर, एक सेकंड, रनिंग में थोड़ी एरर आ रहा है, एक सेकंड, आई विल फिक्स इट। लेट्स रन इट अगेन। सो हाँ, अब रन करते हैं, एक सेकंड अगेन। हाँ, अब बिल्कुल सही आया, ये देखो। तो तुम्हारा देखो बूलियन का आंसर आया तुम्हारा फॉल्स ट्रू जो तुमने देख लिया था। पहला नंबर लिख दिया मैंने 12, दूसरा नंबर मैंने इनपुट में दे रहा हूँ 2। तो देखो 12 + 2 14 हमारे रिज़ल्ट में प्रिंट होके आ गया है। तो अब पता चला तुम्हारा कैलकुलेटर कैसे काम करता है इंटरनली, ठीक है। टाइप कास्टिंग कैसे यूज़ होती है ना। इनपुट कैसे लिया हमने, स्ट्रिंग में लिया है, फिर टाइप कास्ट किया है, रिज़ल्ट में दिया है। अब हमारी यूनिट 1 मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। तो यूनिट 1 के कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के 4 रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। पहला रूल था हमारा, पहला रूल में अंडरस्कोर वगैरह, ये डैश वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, है ना। लेटर वगैरह लास्ट में आता है, ठीक है। स्पेस वगैरह नहीं यूज़ कर सकते बीच में। दूसरा रूल हमने पढ़ लिया था कि हमारे नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल था हमारा केस सेंसिटिव, है ना, कैपिटल और स्मॉल वाला। चौथा था हमारा कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हम। इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है। ऑपरेटर्स हो गए हमारे, और इनका यूज़ भी हो गया, ऑपरेटर्स का कोड वगैरह भी हो गया हमारे। टाइप कन्वर्जन भी हमारा हो गया है। अब पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, टाइप ऑटोमेटिक डिटेक्ट होती है। इस चीज़ का क्या मतलब है? ये देखो, जैसे हमें जावा में लिखना पड़ता है int a = 10, पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में डायरेक्ट लिख दो a = 10, हमें नहीं बताना पड़ता वो a int है या नहीं है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं। पाइथन तेज़ है पाइथन, ठीक है। और मेन टाइप्स के हमने वो पढ़ लिए, 4 टाइप्स, इन, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। इनपुट लेना बता दिया हमें, टर्मिनल पे कैसे लेते हैं, इनपुट लिखते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग की आती है। इंटीजर और फ्लोट का भी इनपुट लेने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। इनपुट, हाँ, इंट लिख के इनपुट, फ्लोट लिख के इनपुट। फ्लोर डिवीज़न नॉर्मल होता है जो इनपुट वो स्ट्रिंग में ले लेता है, ठीक है। डिवीज़न वगैरह मैंने तुम्हें बता दिया है, फ्लोर डिवीज़न बता दिया है, मॉडुलो बता दिया है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है ना, वो भी तुम्हें बता दिया है। इसका आंसर 3.33 आता है। ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी है, और रिमाइंडर आता है मॉडुलो करके। रिमाइंडर हो गया हमारा मॉडुलो करके, डिवीज़न, फ्लोर और मॉडुलो। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो गया हमारा कि फॉर्मेटेड कैसे यूज़ करता है, कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल अंदर डालते हैं, फिर वेरिएबल का डेटा ही प्रिंट होता है, वेरिएबल एज इट इज़ नेम नहीं प्रिंट होता, है ना। एज इट इज़ में हमें वो वेरिएबल हम बाहर जो इन्वर्टेड में वो एज इट इज़ प्रिंट होएगा,
और जो कर्ली में है वो वेरिएबल के अंदर का डेटा प्रिंट हो जाएगा। सो इतना हमारा हो चुका है। अब मैंने तुम्हें मॉडुलो के बारे में बताया था कि लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था। लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट ना देखो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये हमारा बहुत जगह यूज़ होता है। लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत से क्वेश्चनों में और लीड कोड के बहुत सारे क्वेश्चंस में, मतलब बहुत सारी जगह यूज़ होता है। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बता दिया है ना। एन मॉडुलो 2 0 आया तो इवन है, एल्स नहीं तो वो नंबर ऑड नंबर हो जाएगा। कोड में हम ऐसे लिख सकते हैं इफ एल्स का यूज़ करके, है ना। और लास्ट डिजिट का मैं तुम्हें एक और बार बताता हूँ, एक सेकंड। देखो लास्ट डिजिट जैसे 253 है, उसका मॉडुलो करेंगे हम 10 के साथ, ठीक है। तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगी उसकी 3, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें फाइंड करने में हेल्प करता है। क्या? रिवर्स फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। पैलिंड्रोम चेक करने में हेल्प करता है। तो 253 मॉडुलो 10 किया, आंसर क्या आया? 3। मॉडुलो 100 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 53। बहुत से क्वेश्चंस में ये छोटा छोटा पार्ट यूज़ होता है, जैसे रिवर्स में, ठीक है। पैलिंड्रोम में हो गया। रिवर्स का एग्जांपल है 253 है, इसका रिवर्स कर दिया 352। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, वाइल लूप का यूज़ होता है, ठीक है। मॉडुलो ऑपरेटर बहुत यूज़ होते हैं। पैलिंड्रोम में जैसे 1 to 1 है, इसका पैलिंड्रोम करेंगे 1 to 1 होएगा। इसमें रिवर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है, मॉडुलो का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जैसे 251 है, उसको उल्टा होगा 152। पैलिंड्रोम नहीं है, तो इन क्वेश्चंस में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस चीज़ को तुम अच्छे से ध्यान में रखना और मॉडुलो की प्रैक्टिस भी करना। बाकी की पॉइंट्स कवर हो गए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, ये बूलियन एक्सप्रेशन वगैरह, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स भी कवर कर लेंगे हम। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, और फॉर लूप हम करेंगे। फॉर लूप के बाद हम नेस्टेड फॉर लूप करेंगे, वाइल लूप करेंगे। दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है वो करेंगे। तो तब तक के लिए सबको बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।